नाम हरा गला। माध्यिका, मीडियन, नहीं मिले। माध्यिका यानी कि मीडियन। मानव नेत्र का पूरा भेज दिए हैं देखे PDF हाँ। क्लास नोट्स, मतलब अथी वाला फेयर वाला। माध्यिका हम लोग माध्य पढ़ चुके हैं और बहुलक पढ़ चुके हैं। माध्य और बहुलक अच्छे तरीक़ा से पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे माध्यिका। माध्यिका क्या होती है ना। माध्य, माध्यिका, बहुलक तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। सेंट्रल टेंडेंसी का मेजरमेंट, आंकड़े का मीडियन ऑफ डाटा। कैसे निकालेंगे हम लोग देखते हैं। किसी आंकड़े का माध्यक ठीक उसके बीच का परीक्षण है। माध्यक जो होती है ना, ठीक उसके बीच का क्या है, परीक्षण है। जब आंकड़े को आरोही या अवरोही परिमाण के क्रम में सजाया जाता है। जब आंकड़े को आरोही अवरोही क्रम में सजा दिया जाता है और प्रेक्षण संख्या n है तो माध्यक से सूत्र। तो इसमें सबसे पहला काम जो करना पड़ता है माध्यिका में, तो पहले देखेंगे अवर्गीकृत आंकड़े का माध्यिका, तब देखेंगे वर्गीकृत आंकड़े का माध्यिका, और फिर आगे तब बढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले काम होगा जब अवर्गीकृत आंकड़े होते हैं, पहला काम क्या होता है करना हम लोग का कि डाटा को जो है ना आरोही या अवरोही क्रम में लिख देंगे, यानी कि घटते या बढ़ते क्रम में लिख देंगे, और फिर आगे बढ़ते हैं और तब माध्यिका उसका निकाल लेते हैं। किसी आंकड़े का माध्यक, किसी आंकड़ा का माध्यक ठीक उसके बीच का परीक्षण है। ठीक उसके बीच का, घंटे भर लग सकते हैं बताने में। ठीक उसके बीच का, इसका कौन उसमें तो 1 घंटा में तो ख़त्म होता है तो पूरा स्टेटिक्स। जब आंकड़े, इसमें ज़रूरी है आंकड़े जो दिया है ना, डाटा जो दिया रहेगा हमको, उसको हम लोग आरोही या अवरोही क्रम में, पता है ना आरोही क्रम में, पता है क्या होता है आरोही क्रम है? नहीं जानते हैं। एगो ही बात हुआ आरोही अवरोही क्रम। तू पढ़ा स्टेटिक्स शाम में, कल था ना क्लास में? कौन पढ़ा नहीं? हाँ, कल शाम में भी नहीं था। अब तो तुम्हारा कोई इलाज नहीं हो सकता है। 3-4 क्वेश्चन तुम एग्जाम में हो सकता है कहीं आ गया, घटते क्रम बढ़ते क्रम में ऐसा जाएंगे ना, सीखना कोनो बात नहीं है, ऐसे होते हैं ठीक जैसे है ना। आरोही में चलो तो हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहला काम होगा, और ये माध्यिका का मतलब समझा दिए। तो अवर्गीकृत आंकड़े है ना, लिखना सही से, आंकड़े का माध्यिका मतलब आंकड़ा अवर्गीकृत रहेगा, आंकड़ा वर्ग में बांटा हुआ नहीं रहेंगे। उस कंडीशन में क्या करेंगे, पहला काम होता है कि आंकड़े को आरोही या बढ़ते क्रम में, आरोही या अवरोही क्रम में सजा लेना, ये पहला काम करेंगे। आंकड़ा जो दिया रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, आरोही या अवरोही क्रम यानी कि घटते बढ़ते क्रम में सजा लेंगे। आरोही क्रम को कहा जाता है, हाँ, यहाँ लिख देते हैं आरोही क्रम। इंग्लिश होता है इसका है ASCENDING, असेंडिंग ऑर्डर। क्या होता है इसका? असेंडिंग ऑर्डर। आरोही अवरोही क्रम को इसी को कहते हो आरोही क्रम, यानी कि बढ़ते क्रम। क्या कहते हो? बढ़ते क्रम में। जैसे कि 21 सवाल दे देते हैं, 32, 38, 41, 49,
बताओ ये कौन क्रम हो गया? आरोही क्रम। इसको कौन क्रम कहेंगे? बढ़ते क्रम। आरोही क्रम कहेंगे या बढ़ते क्रम कहेंगे, है ना। ये बढ़ रहा है तो इसमें बढ़ते क्रम में क्या होती है? सबसे कम वाला छोटी को पहले। सबसे जो छोटी संख्या रहेंगी, बोलो नहीं, सिर्फ सुनो। जानते हो तो फिर तो बतेबे नहीं करेंगे, बोलेगा तो फिर जितना पूछा जाए उतना ही जवाब देना चाहिए। मारो साइलेंट मोड में, नहीं तो उठा के जब बाहर बात कर लो। सबसे फ्लाइट मोड में डाल दो आराम से। सबसे छोटी संख्या जो होती है बढ़ते क्रम में, जो सबसे छोटी संख्या होती है उसको हम लोग सबसे पहले लिखते हैं, है ना। सबसे पहले लिखेंगे। बेसिक चीज़ बताएंगे तो बोलो नहीं, जितना पूछा जाए उतना ही, नहीं तो फिर तब नहीं बताते हैं। तब जानते तो जानबे करते हो, काहे बताएंगे तब हम। सीखना है तो ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए। सबसे छोटी संख्या जो होती है उसको सबसे पहले लिखेंगे हम लोग। पर आरोही क्रम यानी कि आने वाला क्रम, और इसको ये कह सकते हो आरोही क्रम यानी कि आने वाला क्रम। कई चीज़ हम लोग इसको बोलेंगे। आरोही क्रम आने वाला, 21 के बाद क्या आएगा 22, 22 के बाद क्या आएगा 23, इस प्रकार से आने वाला आरोही क्रम यानी कि आने वाला क्रम, असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम में होती क्या है? बढ़ते क्रम सबसे छोटी संख्या को लिखेंगे सबसे पहले और सबसे बड़ी को, सबसे बड़ी संख्या को सबसे बाद, सबसे अंत में, सबसे अंत में। यही है ना, ये हुआ आरोही क्रम का। जस्ट इसी को उलट देंगे तो कौन क्रम हो जाएंगे? अवरोही क्रम का। तो अब लिख लेते हैं, वो भी बता ही देते हैं। अवरोही क्रम क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना। डिसेंडिंग ऑर्डर यही होता होगा अवरोही क्रम। असेंडिंग डिसेंडिंग ना, डिसेंडिंग ऑर्डर अवरोही क्रम। इसको क्या कहते हो? घटते क्रम। घटते क्रम कहते हो, ठीक है ना। यानी कि इसी को लिखेंगे उस क्रम में। तो 49, 41, 38, 32 और 21 ये सबसे क्या है? सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी को सबसे पहले, सबसे बड़ी को सबसे पहले और सबसे छोटी को सबसे अंत में, सबसे अंत में। जस्ट उसके उल्टे हम लोग बात करते हैं, इस प्रकार से होती है। और इसमें क्या है? अवरोही क्रम, घटते क्रम, ये इसको क्या बोले थे हम? आने वाला क्रम, है ना। आने नया टर्म आएंगे, इस प्रकार से इसको भी कुछ कह सकते हो। जाने वाला क्रम ना, इसका नहीं तो हम अपने मन से कुछ बनाए थे। आने वाले क्रम को आरोही क्रम कहते हैं, याद नहीं जिसको कहते हो, है ना। तो ये समझ में आ गया ना सबको। खैर इतना नहीं रहते हैं तो भी मादे का तो सॉल्व कर देते हो, नहीं हो सवाल तो बनेंगे ज़रूर, लेकिन फिर भी बेसिक था, मैंने डिस्कस कर दिया। तो इतना बात हो गया। तो आंकड़े को आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम, है ना, या अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में क्या करेंगे हम लोग? सजा देंगे। ऐसा जब सजा लेंगे तो गिनेंगे क्या को परीक्षण है? 1 2 3 4 5 करके गिनेंगे। माना कि परीक्षणों की संख्या बराबर n है। n गो परीक्षण है। कितने परीक्षण है? n गो परीक्षण है। तब माध्यक, कोई कहते हैं किसी किताब माध्यक लिखा है, किसी माध्यिका लिखा है, तो घबराना नहीं, एक ही बात है। तो माध्यक बराबर हो जाएंगे n+1/2वां परीक्षण, n+1/2वां परीक्षण। और इस सूत्र तब काम करते हैं यदि n जो होंगे अपना वो विषम संख्या होंगे। n क्या होंगे? विषम संख्या होंगे। n विषम संख्या हो तब काम करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे और क्लियर होंगे। और माध्यक बराबर n बाय, यदि सम संख्या होंगे तब n/2 और n/2। ये देखना ऊपर में प्लस है, ये बगल में प्लस है, ये दोनों में अंतर है, के नहीं बुझना। n/2 और n/2 प्लस 1वां परीक्षण, 1वां परीक्षणों का औसत एक तरह से माध्य ही है, पता है ना। माध्य को ही क्या कहा जाता है? कहा जाता है ना।
वो जो औसत चैप्टर दिया है ना पॉलिटेक्निक टेंथ में, वो माध्य ही समझ लो, तो एक तरह से खत्म है औसत है, समझ चलो। हाँ तो तब तो कहाँ घूम रहे हो, औसत खत्म है मेरा। थोड़ा सा चीज़ बताएंगे जनरल कंपटीशन का, उसमें सब चीज़ सूत्र पहले से कहा हुआ है। हमने एपी में उस चीज़ को कह दिया था, पढ़ा दिया था, और वहाँ 5 मिनट लगेंगे पढ़ाने में हमको। बेसिक पहले ठोस करके रखे हुए हैं, अब चैप्टर खींचने में टाइम नहीं लगेगा, बाकी चैप्टर जो बचे हुए हैं। तो माध्यक बराबर n/2 और n/2 + 1वां परीक्षणों का औसत, ये कब लगेंगे? यदि n सम संख्या हो, विषम तो का दिया, विषम संख्या हो, विषम संख्या हो, सम संख्या हो, n कौन संख्या हो? सम संख्या हो। तो ये सूत्र कब काम करेगा? जब विषम हो तब n + 1/2, और जब ये वाला हो तो ऐसे सूत्र कुछ होते नहीं हैं। जैसे मान लो सूत्र कहाँ से निकले, तो खुद से बनाए गए। मान लो जैसे हाथे का अंगुरी है, अब तू इसको खुद पूछेंगे बता विषम कौन इसमें होंगे, तो ये होगा विषम, मतलब विषम नहीं, विचला संख्या कौन होगा। यहाँ मैंने क्या लिखाया है, किसी आंकड़े, सुनो ये सूत्र होते कुछ नहीं है, हम लोग खुद बनाते हैं। सूत्र कैसे बना उस पर हम चर्चा करते हैं, कंपटीशन चर्चा नहीं करते हैं कैसे बनने बना, याद कर लो, बात खत्म है। किसी आंकड़े का माध्यक ठीक उसके बीच का परीक्षण है। अभी जैसे मैंने कहा है किसी आंकड़े का माध्यक ठीक उसके कहाँ का परीक्षण है? बीच का। तो बीच का परीक्षण का तूने माध्यक कहा है, तो कोई बात नहीं है। अब जैसे ये 5 अंगुरी है, मैंने कहा इसका माध्यक बताओ, तो इस अंगुरी को बताएंगे। ये तो 5 को था तभी ना चल गया पता, अब बहुत सारे रहेंगे कैसे चलेंगे पते। तो अब देखो जैसे गिनो 1 2 3 4 5, 5 को पूरा आखिर है, तो ये 5 में 1 जोड़ देते हैं, कितना होता है? और 2 से भाग दे देते हैं, तो तीसरा संख्या नहीं निकल गया जी। अब ये संख्या है, एक हटा लेते हैं। अब कोई पूछेगा बिचला कौन है, सूत्र नहीं जानते हैं, छोड़ो। 5 और 5 4 कितना होगा? 9। बिचला नहीं पता है क्या होगा, लेकिन विषम आया है। अब तो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बिचला संख्या का मतलब ये होती है कंसेप्ट कि लेफ्ट से और राइट से दोनों तरफ से गिनो तो उसका दूरी बराबर होना चाहिए। उसका दूरी क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। उसका दूरी बराबर होना चाहिए। और इस अंगूठे को देखो, इस अंगूठे को सिर्फ इधर से भी गिनो, इधर से भी 5वां नंबर पर, और इधर से भी गिने तो 5वें नंबर पर। क्या बीच में आ रहे हैं? बीच में आ रहे हैं, तो यही अपना क्या होगा? माध्यक होंगे। अब इसी से सूत्र बना दिए, ये तो गिन कर बताए ना। बोले संख्या क्या को 5 4 9 को संख्या है, 9 में 1 जोड़ देते हैं, 10/2 यानी कि 5वां संख्या जो होगा इधर से लेफ्ट से राइट से, वही अपना क्या होंगे? बशर्ते कि वो आरोही अवरोही क्रम में सजा लेने के बाद, नहीं तो फिर गड़बड़ भंज हो जाएगा। ये भी रूल काम करते हैं तब जब आरोही अवरोही क्रम से हो तब। अब जैसे अभी हटा लेंगे, अब कहेंगे बिचला, तू बताओ बिचला इसमें कौन होंगे? अब इसमें बिचला मेरी कौन है? मेरा 4 गो बिचला कौन है? एगो जोड़ देंगे तब। कहाँ है बिचला? न है अभी, कहे न है, ये दोनों बिचला होंगे ना। हाँ। 2 बिचला हो रहा है जी, तो दोनों का औसत निकाल लेंगे। तो उस जब सम होंगे तो अभी सम संख्या है ना, तो इसी ये सूत्र है आसान, लेकिन कन्फ्यूजन काफ़ी होते हैं, यूज नहीं कर पाओगे, कैसे यूज़ करेंगे। तो सुतो कोनो बात नहीं है। नहीं लग रहा है हमको, बेवकूफ़ बना, नींद लग रहा है तुम लोगों को? अच्छी बात है, नींद नहीं लग रहा है, क्लास में सोना भी नहीं चाहिए। माध्यक बराबर n/2 और n/2 + 1वां परीक्षणों का औसत हो जाएगा। जब सम संख्या होंगे ना तो n/2 क्या वो है? 1 2 3 4, n/2 और n/2 से एक अधिक, उसका क्या करेंगे? जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, और तो उसका माध्यक निकल जाएगा। तो थोड़ा मोड़ा समझ में आने या कोनो बात नहीं है, सवाल लेते हैं, समझ में सब आएगा। एग्जाम्पल ले लो। जैसे देखो एक परीक्षण है, फाइंड द मीडियन, माध्यक निकालें। माध्यक निकालें है अपना है 6 4 6 5 3 है ना। इसको नहीं लेंगे पहले। 49 68 21 32 अच्छे से कर लेना। फिर सिस्टमेटिक रूप से जल्दी नहीं मिलेगा कहीं पर, सब चीज़ सिस्टमेटिक रूप से क्रम से पढ़ाए हैं। 41 या मेरे पास भी नहीं लिखा हुआ कि हम फिर से तू कहेगा नोट्स खींच के भेज दीजिए, यही फोटो खींचते यही रहेगा, सब चीज़ आ चुका है। तो पहला काम बताओ, पहला काम मैंने क्या सिखाया है? कि पहला काम मैंने सिखाया है कि माध्यिका जब भी देखो आरोही अवरोही क्रम में सवाल को लिख दो, फिर आगे करेंगे। तो आरोही अवरोही क्रम में तो एक ही क्रम रखो, दो क्रम नहीं रखो ध्यान में। जैसे एक ही रखते हैं बढ़ते क्रम में, तो बढ़ते क्रम में सबसे छोटका कौन है? 21
जिसको ले लेंगे उसको घेरा मार देंगे, घेरा ही मारना चाहिए, उससे ठीक रहता है। अच्छा, अब कौन 21 के बाद 21 के जस्ट बड़ा कौन है? 32 है, तो उसको घेरा मार देंगे, 32 को मान लगा दिए। 32 के बाद बताओ 38। कहाँ 38 है, तो 38 को घेरा मार दिए। इसको लिखते हो ना तो थोड़ा सा हटा हटा ही लिखा करो ताकि घेरा मारने में दिक्कत नहीं हो, ये भी ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद किस बात बताओ? 49। 41, 41। उसके बाद 49, उसके बाद 59, 54 है पहले, और उसके बाद क्या है? 59 है, उसके बाद 66, उसके बाद 68। इस प्रकार से काम हम लोग, पहला काम इस प्रकार से हम लोग कर लेंगे। ये अवर्गीकृत आंकड़े हैं और आंकड़े वर्ग में बांटे हुए नहीं हैं। यहाँ तो एक संख्या एक बार है, एक संख्या 3 बार 4 बार आएगा ना, तो यो इसी प्रकार से करेंगे। एक संख्या 3 बार 4 बार, तो क्या करेंगे हम लोग? इसी प्रकार से करेंगे, उसमें कोई चेंजिंग वाला गप नहीं है। और ये तो 9th पर का आए हो, जो 2 बार 3 बार होगा उसको देख के बार नहीं लिखेंगे, वो तब टेबल फॉर्म में करेंगे। तब बिना टेबल बनाते हो तो ऐसे लिखना पड़ेगा सबको। तब आ रहे हैं उस पर, ठीक है ना, उस पर आ रहे हैं। पहले ये इसमें देखो, एक संख्या क्या बार आया है? 5 बार आएगा ना एक संख्या, ऐसे करके भी बना सकते हो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो अब आगे हम लोग क्या करेंगे? तो आंकड़े को लिख दिया, आंकड़े को लिखेंगे, आंकड़े को कौन क्रम को होगा? इसको आरोही क्रम में सजाने पर, आरोही, इसको पहले लिखना चाहिए, क्रम में सजाने पर या लिखने पर, सजा दिया, लिख दिया। अब क्या करेंगे? गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 को है ना, तो ये भी 9 होगा। एक बार दिन के देख लिया करो, 9 है नहीं, हो सकता है कोई छूट भी गया, उसे तो घेरा मार दे, छूटे नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो n का मान कितना आया है? 9। और 9 कौन संख्या है? विषम। ये विषम संख्या है। विषम संख्या, सम संख्या क्या होती है? जब रियल नंबर पढ़ाएंगे तो वहाँ पढ़ाते हैं इस बारे में। अल्लाह वाला चैप्टर है, पहले ब्रेन चैप्टर पढ़ लो, बाद में सब पढ़ेंगे हैं। हाँ ठीक है ना, आगे बढ़े अगला सवाल ना है, वो तो कहा हो गया, वो तो पढ़ने हैं पहले से हैं। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? इसका अतिथि भी हो सकता है, बीच वाला सर हैं? ये बीच वाला 49। क्या क्या बीच वाला 49? इसका जैसे देखते हैं बुक से मिला था आंसर, पॉलिटेक्निक वाला दोनों साइड कर देते हैं बराबर, बीच वाला आंसर हो जाता है। होगा तो लिखा होगा तो होगा, और कोई दिक्कत। n का मान 9 कौन संख्या आया है? विषम संख्या। और विषम संख्या है तो कौन लिखल है फार्मूला? n+1/2। समझ में आ गया ना? तो माध्यक बराबर हम लोग लिखेंगे यहाँ से, माध्यक बराबर हम लोग लिखेंगे यहाँ से n+1/2। संख्या नहीं, संख्या नहीं, n+1/2 प्रक्षण होता है, यानी कि क्वेश्चन, ये समझो। n/2 प्रक्षण यानी कि क्वेश्चन, ये बुझो, ऐसे समझ के चलो। n/2 प्रक्षण, प्रक्षण यहाँ गलत लिखा हुआ है, स्पेलिंग प्रश्न, हिंदी स्पेलिंग गड़बड़ेबे करेगा मेरा। हाँ एक बार देख लेते हैं, यही लिखल है, वही होगा। कहाँ लिखल है? वहाँ लिखल है प्रक्षण, है ना। तो n/2 क्या होगा? ध्यान रहता है, कहीं पढ़ा रहे कहीं इधर हो जाता है। ये समझ में आ गया ना, n+1/2 क्या होंगे? प्रक्षण होंगे। n का मान कितना है? 9 + 1/2 प्रक्षण, है ना। प्रक्षण यानी कि 9 1 10/2 यानी कि 5वां प्रक्षण, 5वां प्रक्षण, ऐसे है। ये है सब। यदि 2 नंबर क्वेश्चन आता है, इन्हें एक लाइन में आंसर करके कह दोगे, एक लाइन में आंसर निकल जाएंगे, क्योंकि मैट्रिक्स का एग्जामिनेशन है, तो इसमें एक लाइन में कहेंगे नहीं, 2-4 लाइन लिख करके तब आगे बढ़ेंगे। तो बताओ यहाँ से माध्यक बराबर या माध्यिका बराबर एक ही बात हुआ, मीडियन बराबर, है ना। क्या होंगे? 5वां प्रक्षण। गिनो इधर से, कि कहीं से गिनो, लेफ्ट से राइट से कोनो फर्क पड़ने वाला, किधरों से गिन सकते, इधर से मान के उधर से, फ्री हो गिनने के लिए। तो 1 2 3 4 5, और वो कितना होंगे? 49। तो ठीक है कहा था उस समय, कितना जल्दी बना लेते हो, बहुत कंसेप्ट क्लियर है। तो यही क्या होंगे अपना, यही क्या होंगे अपना, यही हो जाएंगे माध्यक। और ये सूत्र लगाए हैं, और ये सूत्र तभी काम करते हैं जब जो गिनोगे न ऐसे कर करके विषम पूरेगा, तब। विषम कौन हो सकते हैं? 9 11 13 15 17 जो विषम संख्या है, तब ये सूत्र काम करेगा और उसको हम लोग बनाएंगे।
नेक्स्ट सवाल 10वां है तो 2-4 प्रॉब्लम ज़्यादा लेके बनाते हैं। एक सवाल बुकेस्ट सवाल लेते हैं क्योंकि एग्ज़ाम में बुक का ही सवाल आता है, इसीलिए हम भी बुके का सवाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहा है 6, 4, 6, 5, 3 की माध्यिका निकालें। की माध्यिका निकालें। बिना 10वां पढ़े दिक्कत हो सकता है कहीं भी नहीं। इतना कि क्या निकालें? माध्यिका निकालें। तो कैसे निकालेंगे माध्यिका इतना कि हम लोग? तो पहले क्या करेंगे, आंकड़े को या प्रेक्षण को सर जी इसको आंकड़े को कोनो क्रम में सजा सकते हो। आंकड़े को आरोही क्रम में सजाने पर सजा उस क्रम में। तो सबसे छोटका कौन है? 3 है। 3 के बाद 4, 5, 6। कोनो दिक्कत? 2 संख्या रिपीट है, कोनो बात नहीं है, सजा देंगे। और भी रिपीटेशन वाला लेते हैं, वो है ज़्यादा रिपीटेशन उसमें अलाउ है। कई सवाल लेंगे ताकि तुमको सारे कंसेप्ट क्लियर हो सके, है ना। ढेरी सवाल लेंगे हम लोग। तो इस कंडीशन में बताओ n बराबर गिनो 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 क्या गो संख्या पूरा? 5 गो पूरा। n का मान 5 गो पूरा, यानी कि कौन संख्या है ये? बगल में लिखोगे ऐसे, विषम संख्या है ये विषम संख्या है, विषम संख्या। बस हो गया। तो माध्यक बराबर यहाँ से माध्यक बराबर क्या होगा? n + 1/2 प्रेक्षण, है ना। यानी कि 5 + 1 6 और 6/2 यानी कि तीसरा प्रेक्षण। 1, 2, 3 आंसर क्या हो जाएंगे? 5। इन्हें बुझना 5 है तो 5 निकाल के बताए हैं। तो बाय इनकेस ऐसे आ जाते हैं। नेक्स्ट पेज लो। सर जी ऐसे दिया ना तो उसमें बोलता है इसका परिसर क्या होगा? परिसर मतलब क्या होता है? बता चुके हैं। परिसर कहाँ होता है? तू नहीं आया तो हम क्या करेंगे? कल बताए थे। एक छूटेगा क्या हुआ? इसे छोड़े, वैसे क्वेश्चन आता है। 2 मिस हुआ, 1 एगो होगा तो क्या हो गया? 1 90 क्वेश्चन में बन नहीं है बना तो क्या हुआ? लगा रिलेशन की फिजिक्स पर खत्म होगा तब ना, खत्म होगा तब फिजिक्स को पकड़ेंगे तो खत्म करके दम लेंगे ना। कने भाई वो क्वेश्चन हो चुका है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब बात करते हैं। अब सम वाला एगो देख लेते हैं ना। अब सम वाला एगो देख लेते हैं। चलो एक सम वाला क्वेश्चन है, फाइंड मीडियन, माध्यिका निकालें, है ना। माध्यिका निकालें। क्या क्या दिया हुआ है मेरे पास? क्वेश्चन में दिया है 34, 32, 48, 38, 24, 30, 27, 21, 35। क्वेश्चन बैंक खत्म होने वाले हैं, जा करके बनाओ। देखो क्वेश्चन बनता है क्या एग्जामिनेशन का? सॉल्यूशन बनता है तो पूछता है काहे डाउट? सब बनिया जाता है क्या? किताबे का पूछता है नहीं बनेगा तो ठीक है, तो बाद में मत कहना क्वेश्चन में फलना प्रॉब्लम है और ये हम सुनना नहीं चाहते हैं खाली। हाँ है ना। अभी बनाओगे, जो नहीं बनने वाला होगा ना बन जाएगा। बाद में जो हो बनने वाला होगा ना वो सॉल्व होगा, कुछ नहीं बनेगा, तुम हिलवन जल्दी करेगा। इसीलिए और पूरा आंसर जैसे पढ़ा सीक्वेंट रूप से अच्छा से फेयर बना लो, सब सवाल सही थ्योरी का। थ्योरी रखो अलग, सवाल रखो अलग। आंकड़े को आरोही क्रम में सजाने पर, यदि ऑब्जेक्टिव आता है तो ऐसे नहीं करेंगे। ऑब्जेक्टिव के लिए पहले तो बना लो फिर बताएंगे। आंकड़े को आरोही, ये बता रहे हैं 2-3 नंबर का आ गए तो तब क्या करेंगे? आंकड़े को आरोही क्रम में सजाने पर, डायरेक्ट शॉर्टकट नहीं मारेंगे, वो कमीशन में आता है। सजाने पर आंकड़े को आरोही क्रम में सजा लेंगे तो सबसे छोटका को सबसे क्या करेंगे हम लोग? पहले तो छोटका सबसे देखो कौन? 21 है ना। तो पहले 21 है, घेरा लगा देंगे। 21 के बाद बताओ 24 है। कहाँ है 24? 24 के बाद 27 के बाद 30 के बाद
35 32 है ना। उसके बाद 35 के बाद 38 38 48 48 और उसके बाद 50 50। काम हो चुका है, ख़त्म। नहीं बचा है, कोई इसमें छुट्टे नहीं है, नहीं तो पार पाँच मिलाना पड़ता है। तो आंकड़े को आरोही क्रम से गिनो अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 आया है। और 10 कौन संख्या है? सम संख्या है। 10 अपना सम संख्या है ना। तो सम संख्या है तो इससे पहले वाला पेज लाओ, देखो वहाँ फार्मूला क्या लिखा हुआ है सम संख्या केस में। n/2 + 1। हाँ ठीक है, वही लिखल है। पेज लाओ पहले देखेंगे ना, है ना। तो माध्यिका बराबर, पेज में मिले माध्यिका बराबर देखो यहाँ से सूत्र लिखा है मैंने कि जब यहाँ क्या लिखा हुआ है, सम संख्या लिखा हुआ। यदि n सम संख्या हो और देखो यही n है, क्या को परीक्षण है, आंकड़ा ऑब्जर्वेशन वही n होते हैं, और 10 आया और वो सम संख्या है, ठीक है ना, और वो सम संख्या है। तो उस कंडीशन में n/2 और n/2 + 1 परीक्षणों का क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे, औसत निकाल लेंगे, या उसका माध्य बोलो, या उस दोनों के जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, ऐसे कहो। तो लिखो वही वाला, एक बार लिखना चाहिए फार्मूला को। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग इसी फार्मूला के लिखेंगे n/2 और n/2 + 1। यदि 2-3 नंबर का आते हैं तो ऐसे लिखे जाते हैं एग्जाम में क्वेश्चन को, तब नंबर मिलेगा, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा। n/2 और n/2 + 1, ऊपर में है प्लस, साइड में प्लस है, इसमें देखो ऊपर में प्लस है, ये बात रखना ध्यान में दोनों में, नहीं तो दोनों में कंफ्यूजन हो मुझेगा। के सूत्र है n/2 और n/2 + 1 परीक्षणों, एक सदी के इसीलिए क्षणों लगा दिए, क्षणों का औसत, एवरेज, इतना का औसत। औसत बराबर वही जो माध्यिका कुल परीक्षणों का योग बटा परीक्षणों की संख्या, वही औसत का भी होती है, देखेंगे। अच्छा n/2, तो n का मान 10 आया है, तो बताओ n/2 होंगे 10/2, यानी कि कितने होंगे 5। तो n/2 बोलेंगे तो 5वां और 5 + 1, इसका मान 5 है ना, तो 6वां, 5वां और 6वां परीक्षणों, 6वां परीक्षणों का औसत, परीक्षणों का औसत वही अपना माध्यिका होंगे। तो गिनो यहाँ से 5वां परीक्षण, 1 2 3 4 5। 5वां परीक्षण कौन है, 1 2 3 4 5, 32 है। अब 5वां के जस्ट बाद 6वां, यानी कि 32 और कलम कौन लिया यहाँ से, 5वां, यानी कि परीक्षण निकल गया 32 है ना, और 6वां निकल गया 34। 1 2 3 4 5, यानी कि 32 और 34 को घेरा मार देना इससे, यानी कि उसका क्या निकाल लेना हमको है, औसत निकाल लेना है। यानी कि 32 + 34 बटे, ऐसे निकलते हैं औसत, 2 संख्या औसत निकालना होगा ना, किसी को 2 संख्या औसत निकालते हैं, दोनों जोड़ 2 से भाग दे दो, उसका औसत निकल जाते हैं। तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दिया तो उसका औसत निकल गया। और यही जो होंगे 4 2 6 3 3 6/2, यानी कि 33। इसीलिए माध्यिका बराबर, इसीलिए माध्यिका बराबर यहाँ से निकल गया 33 निकला आंसर, माध्यिका बराबर। ये हुआ पूरा 2 नंबर का कंप्लीट। सर जी ऐसे न होता है, जैसे सम रहता है तो जोड़ लेंगे, n का मान यदि सम आया तो बीच में जो 2 ठो आ जाएगा उसको a + b/2। वही एक बात तो हुआ, हाँ। वही बात तो हुआ, वही बात तो यहाँ किए हैं जी, ये समझ में आ गया ना। हाँ। इस प्रकार से निकाले जाते हैं, एक नंबर भी कटने का चांस नहीं है। और माध्यिका मैंने निकाल दिया दोनों का, ठीक है ना। किसी कुछ पूछना भी है, नहीं, परीक्षण उसका है, कौन चीज, कौन चीज, कौन चीज, जैसे इसमें 49 हुआ ना, इसमें वो मतलब नहीं समझ रहे हम क्या पूछ रहे हो।
वो डिजिट दिया हुआ है उसमें हाँ 49 आंसर होगा, ठीक है। हाँ, इसमें 33 है नहीं किया, इसका 33 नहीं है, इन दोनों के बीच में हो गए, नहीं है तो कोनो बात नहीं, जरूरी नहीं है मिलबे करेगा। आंसर हो गया है। और लेकिन माध्यिका इसका बीच का संख्या क्या होगा, इसके दोनों के बीच का है 33, हाँ। तो वह बीच एक ना होता है ना माध्यिका। तो देखो 32 से 34 का बीच का है, जी। इधर से गुनो बराबर दूरी 33 पूरेगा, तो इसीलिए 33 हुआ, जरूरी नहीं है मिलबे करेगा। सम सम वाला नहीं मिलबो ना नहीं, सम में नहीं मिले, विषम में ही सिर्फ मिलेगा, क्योंकि विषम में तो छांट देते हैं ना, विषम में 2 इधर 2 इधर तो एगो बच जाता है ना। और सम में जैसे कहें तो ना तो ये ना तो ये दोनों के बीच वाला होगा, और यही माध्यिका है। ऑप्शन में ऐसे 33 रहेगा, जी सर, ऑप्शन 33 रहेगा, देरी है कल्पना बनाने की। रहेगा ना, ऑप्शन में 33 विराजमान रहेंगे, 34 भी रहेंगे, 35 भी रहेंगे, लेकिन 33 से टिक करना है, ठीक है ना। तो ये निकाल दिया माध्यिका। और ये डाटा जो थे ना अवर्गीकृत थे, टेबल फॉर्म में भी नहीं थे, इसमें भी एक बारंबारता 2 बार 3 बार आएंगे, लेकिन ज़्यादा बार नहीं रिपीट होंगे, तो ऐसे बना लेंगे। अब इसी में मान लो 34 आ गया 5 बार, 32 आ गया 3 बार, ऐसे करके हैं, लेकिन अवर्गीकृत ही हैं, उसको तब ऐसे करके बनाओगे ना तो बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, जैसे लिखने में टाइम लगेगा। तो उसी सवाल क्या करते हैं, टेबल फॉर्म हम लोग कर देते हैं, अवर्गीकृत को ही टेबल फॉर्म में, और तब आगे काम करते हैं और आसानी से सवाल को क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। और कैसे करते हैं टेबल फॉर्म में, एगो कर करके दिखा देते हैं। जैसे एक क्वेश्चन कल लाए थे, जरूर होगा तुम्हारे में, तो जरूर होगा क्वेश्चन में, पॉलिटेक्निक में बताए थे क्वेश्चन में। पॉलिटेक्निक वाला ग्रुप निकालो तो पीडीएफ डाउनलोड कर रखो हो, उसमें माध्यिका स्टैटिस्टिक्स वाला भेजेंगे, आज निकालो उसको। पानी में रख दिया है। शिवम भैया सुतल छाप अच्छा तो नाम सत्यम नहीं छापा नाम उतारो माध्यिका कल ही पढ़ाए थे ना पॉलिटेक्निक में, हाँ खुल रहा है जी। चलो नहीं खुलेगा तो मेरे पास तो क्वेश्चन है ही ना, उसी से हम बता देंगे। तो क्वेश्चन जो हम लिखना चाहते हैं, अच्छा उस टाइप का नहीं है क्वेश्चन, कोनो बात नहीं है। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं और क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करेंगे हम लोग। क्लास क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बंटन का माध्यिका निकालिए, है ना। एक बंटन दिया है, आंकड़ा जो दिया है बोला तो कैसे सिन्हा बुक, उसमें क्वेश्चन दिया है, इसमें भी दिया होगा। नमक है कि 10वां का है, 10वां का निकालो अथी वाला चैप्टर, हमारे बुक में भी है, वर्गीकृत आंकड़े का माध्यक। ला इधर इस सवाल को बनाएंगे हम लोग। मिट्टी निकाले छो बारंबारता बंद रखो, यहाँ देखो जो बता रहे हैं। बारंबारता वितरण की स्थिति में, बारंबारता मतलब दिए हो, बारंबारता मतलब होता है जब एक संख्या एक से अधिक बार आते हैं उसको कहते हैं इसकी बारंबारता अधिक है। इसमें पूछा है 33 बारंबारता, बोलेंगे क्यों, 34 के बार है इसीलिए। 48 बारंबारता 1, क्यों 48 के बार है इसीलिए। 2 बार आता है तो बारंबारता 2 है, 3 बार आता है तो बोलते 48 बारंबारता 3 है। ये होती है बारंबारता का मतलब क्या बार आया है वही उसका बारंबारता है, इसका बारंबारता पूछे, जिसका बारंबारता पूछेगा यही हुआ बारंबारता। तो एक बारंबारता बंटन का माध्यक निकालना। अब जो क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग क्या करेंगे, बारंबारता बंटन का एक बंटन दिए रहेंगे और उस बंटन का हम लोग निकालेंगे। उसमें संचयी बारंबारता भी हमको निकालना पड़ता है। जैसे कि उम्र दिया है वर्षों में, उम्र दिया है, क्वेश्चन है ये वर्षों में, है ना। उम्र दिया है तो क्वेश्चन दिया है ना इस टेबल ऐसे फॉर्म में, हॉरिजॉन्टल तुमको वर्टिकल कर लेना है, समझ में आ गया ना। वर्टिकल कर लो, सब बेर यही बताते हैं। हॉरिजॉन्टल दिया है तुमको, यानी कि ऐसे करके तुमको ऐसे खड़ा करके टेबल बना लेनी है। खड़ा करके टेबल हम लोग बना लेते हैं और फिर आगे हम लोग प्रस्थान करेंगे। उम्र दिया है वर्षों में, और पहला जो है इसको जो ठीक है, और क्वेश्चन में बारंबारता दे दिया है,
वार्ता, बारम वार्ता दे दिया है 10, बोलते जाओ। 12, उसके बाद तो 3 का अंतर है। 18, 21, 22, 21, 22, इस प्रकार से दे देंगे। और वो कितना है 3, 5, 4, 10, 8, 4। इस प्रकार से दे दिया है। ये एक्स आई हो गया, ये अपना प्रेक्षण हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, एक्स आई हो गया ये। अब बारंबारता है तो ये क्या हो गया, एफ आई हो गया। तो पहला काम क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा कि संचयी बारंबारता निकाल लेंगे और फिर आगे हम लोग इसका बढ़ेंगे। तो एचओ बराबर में हैं मापांक को। और वो क्वेश्चन उस प्रकार के नहीं है। ई पॉलिटेक्निक सिर्फ समझाए थे, बताए नहीं थी, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं है। मैंने बताया था इस किताब से, और वहाँ हल्ला सब कोई कहीं कर रहा था, ध्यान नहीं दिए होंगे, इसीलिए ऐसे हुआ। इस क्वेश्चन को मैंने बताया और इस किताब से बताए थे। टेबल नहीं बताए हैं, तब टेबल तो है, ये बताए तो सब थे। तो ये वाला बात हो गया। हल्ला इतना करता है कि जानकार चीज़ इसीलिए बताने का भी मन नहीं करता, जब क्लास में हल्ला करने लगता है तो जानवे करता है। चलो आगे बढ़ते हैं तब, है ना। अब आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, तो इसको जोड़ो कितना है ये, हालांकि बाद जोड़ेंगे। इसका मापांक तो बराबर नहीं है सर। हैं? वो वाला फार्मूला यहाँ लगभी नहीं करेगा। वो फार्मूला तब लगते हैं, मैंने लिखा होगा वो हेडिंग में वर्गीकृत आंकड़े के लिए। क्या ये वर्गीकृत आंकड़े हैं? नहीं तो लगबे नहीं करेगा, बात खत्म है। यदि लगता तो पहले सूत्र उचित होता तभी ना कहाँ पढ़ते, सूत्र उचित कुछ कहबे नहीं किए। अभी तो अभी तो हम अवर्गीकृत आंकड़ा पढ़े हैं। अभी तो अवर्गीकृत आंकड़े खत्म होंगे तब उस पर चलेंगे, इस टेबल में चलेंगे। मापांक तपांक वाला बात उसमें करते हैं, यहाँ कुछ भी नहीं ऐसे बात करेंगे। तो जब भी टेबल फॉर्म में क्वेश्चन दिए होते हैं, संचयी बारंबारता निकाल लो, बिना निकाल लो हम बना लेंगे, लेकिन तुमसे नहीं होगा, इसलिए तू निकाल लो। संचयी बारंबारता, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, बारंबारता इसे कहते हो CF, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। और कैसे निकालते हैं संचयी बारंबारता मैंने बता दिया है कैसे निकालेंगे। जैसे कि 3 का पहला कैसे लिखेंगे, जिसका संचयी बारंबारता निकालना हो उस खटाल के बारंबारता से ऊ और उससे ऊपर जितना तो क्या करो जोड़ दो। तो ये हुआ 3 प्लस क्या हो गया 5, 3 प्लस क्या होंगे 5। अब इससे आगे निकालना, अब निकालना है इसका बारंबारता, संचयी बारंबारता। सुनो, सिर्फ इसका निकालना है संचयी बारंबारता। तो इससे ऊपर सबका योग, और चूंकि इससे ऊपर योग यहाँ लिखा हुआ है, इसीलिए कोना कोनी क्या करेंगे हम लोग, एडिशन करेंगे। देखो ये तरीका मेरा, 8 प्लस 4 को क्या करो जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा 12। फिर यहाँ जो निकलेंगे इस टेबल में जो निकलते हैं उसको क्या करो, इस टेबल के साथ ऐसे करो ऐड कर दो। तो 12 प्लस क्या हो जाएंगे 10, तो कितना निकल जाएंगे 22। बंद करो, नेट बंद करो इसका। फिर इन दोनों क्या करेंगे हम लोग जोड़ देंगे, तो 22 प्लस 8 कितना हो जाएंगे 30। ऐसे करके देंगे तो बाद में कन्फ्यूजन नहीं होगा, समझ रहे हो ना। कन्फ्यूजन नहीं होगा तो कैसे कैसे हम जोड़ रहे हैं, यही बात हुआ। और फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, यानी कि प्लस मारेंगे, यानी कि 30 प्लस क्या करेंगे 4, अब हो जाएंगे वो 34। इस प्रकार से बनते हैं। और लास्ट वाला जितना आता है संचयी बारंबारता वो बराबर होना चाहिए। ये सब को जोड़ो तो यहो पूरेगा, जुड़ करके कितना पूरेगा सब, उसको कैपिटल N कहते हैं, और वो पूरेगा 34। यदि यहाँ जो संख्या आया है यहाँ पर वही यहाँ नहीं आया है तो बुझ जाओ कहीं गुना भाग में गलती हुआ है जोड़ घटाव में, क्योंकि यहाँ तो एक सबका तो जोड़े है ना, और ऐसे भी सबको जोड़े हो तो पूर्णा तो चाहिए बराबर। यानी कि मेरा पूछ चुका है, इसका मतलब मैंने जो किया है सारा काम वो सब सही किए हुए हैं। क्या इतना तक सबको समझ में आया? स्टेप बता रहे हैं सिस्टमेटिक, जिससे बताना चाहिए। अब बताओ n का मान, ये बारंबारता को जोड़ा 34, ये इसका मतलब क्या हुआ? उम्र वर्षों में बारंबारता 10 साल के उम्र वाला 10 साल उम्र वाला 3 व्यक्ति हैं। इसे समझो क्वेश्चन को कि 10 साल उम्र वाला क्या गो आदमी है 3 गो, 12 साल उम्र वाला क्या गो है, इसी प्रकार से सब आगे। तो टोटल मतलब 10 साल 3 बार आया है, यानी कि टोटल आदमी कितना हो गया 34 गो हो गया। जो कितनी संख्या हो गए ऐसे गिनोगे 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे करके क्या गो पूरेगा 34 गो पूरेगा। ऐसे करके 1 2 3 4 गिनोगे 34 गो पूरेगा। और हम लोग टेक्निक्स क्या, हम लोग जो थ्योरी पढ़े हैं उस थ्योरी के अनुसार जो अभी तक पढ़े हो उसमें क्या पढ़े हो कि बताओ ये 34 जो आया है ये कौन संख्या है? 34 सम है, सम संख्या है। 34 कौन संख्या है?
सम संख्या है, और जब 34 सम संख्या होंगे तो ठीक है, तो माद बराबर फार्मूला क्या लगेंगे, और N/2 माद बराबर + 1। फार्मूला मादिका बराबर फार्मूला ये लगेंगे, लगेगा नहीं ये फार्मूला, ये अपना फार्मूला मादिका का है, इसी फार्मूले पर बनेंगे। तो n/2 है, n/2 हम लोग निकाल लेते हैं, क्या स्मॉल एन कैपिटल एन उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई कैपिटल एन कोई स्मॉल एन का, तो उससे टेंशन नहीं लो जाए, है ना। तो n/2 ये सवाल जो है इसको 10, ये सवाल जो है एक्चुअली में ऐसे लिखे हुए हैं 10 है 3 बेर, ध्यान देना थोड़ा सा, 12 है 5 बेर, हो सकता है किसी को खोपड़ी अभी तक नहीं खुला होगा तो उसके लिए 3 4 2 3 ऐसे लिखे हैं, 15 है 4 बेर, ऐसे करके लिखे हैं, समझ रहे हो ना, ऐसे करके सवाल है। तो चूँकि ऐसे में बहुत टाइम लगेगा लिखेंगे, तो 34 को लटा मतलब यहाँ लेकर तक घसना पड़ जाएगा, फिर घेरा मारेंगे, फिर बढ़ते घटते क्रम, तो सोचो कितना लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो उसी चीज़ को शॉर्ट करने के लिए केवल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए हैं ताकि छोटे में बन जाए, और मैथमेटिक्स वही चीज़ किसी चीज़ को छोटा कर देना ही मैथ कहलाता है। तो n/2, तो बताओ 34/2 बराबर क्या होगा, 17, 17 हो जाएंगे, यानी कि माध्यक बराबर होंगे ना n/2 और n/2 और n लिखो कोनो n/2 प्लस 1 पदों का मान या परीक्षणों का औसत, परीक्षणों का क्या करेंगे हम लोग, औसत, यही तक नहीं पढ़ते आए हैं, तो उसी के अनुसार हम लोग काम करें, इतना का औसत निकालेंगे, चलो निकालो औसत अब, ठीक है ना। तो n/2 यानी कि 17वां और 17वां प्लस 1 18वां परीक्षणों का औसत, परीक्षणों का क्या करेंगे हम लोग, औसत निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो बताओ 17वां अब निकाल लेंगे, 17वां कौन है, 17वां, तो देखो इसमें 17वां कहाँ लिखल है, ये 12 हैं, ये क्या लिखे हुए हैं, और 12 के बाद 13 14 15 सब किस, ये देखो 3 लिखल है, ये 8 लिखल है, मतलब ये ऊपरी सब का ऊपर वाला सब इसमें आ जाए, जितना जोड़ती वाला सब आ जाए इसमें संख्या, ये 22 लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है 12 के बाद। अब देखो यदि इसको ऐसे करके लिखेंगे, ऐसे करके लिखेंगे, है ना, तो इसमें आएंगे, ठीक है। तो 17 इसमें, अब ये 17वां 18वां जैसे खोजना होगा हमको, तो संचय 12 मात्रा में खोजना, किसमें खोजेंगे हम लोग, ऐसे करके लिखोगे संचय 12 मात्रा में खोजो, 3 है 17 कहाँ नहीं है, लेकिन 12 है, अब 12 के बाद ही 17 आते हैं, 13 14 17 आते हैं, और 22 से छोटे हैं, तो पक्का इसी में इस संख्या जो 17 होंगे, 17वां और 18वां संख्या इसी में होंगे, क्योंकि 18 क्या बार आया है, 10 बेर आया है, देखो नहीं 10 बेर आया है, तो 17वां जो होंगे 13वां 14वां 15वां 16वां 17वां 18वां 19वां 20वां 21वां और 22वां, ये सब इसी में होंगे, क्योंकि 18 10 बार आया है, 17वां 20 18वां भी इसी में, तो 17वां संख्या बोले तो अभी 18वें परीक्षण, 17वां बोले तो 17वां इसमें आएगा ना, तो उसका परीक्षण कौन है, 18 है, और 18वां तो यही, यानी कि दोनों एक ही होगा, यानी कि 18 प्लस 18/2, यानी कि कितना हो जाएगा माध्यिका, 18 हो जाएगा माध्यिका, और वो होंगे ये चीज 18, कोई दिक्कत, फिर समझा दीजिए ना थोड़ा यही तो मेन टर्म पॉइंट है इस चैप्टर में। 12 के बाद जितना आया होगा सब किस में होंगे, अरे ये 10 18 10 बार आया है ना, एक बार करके लिख लेना ऐसे करके, तब पता चलेगा, जैसे कि 13वां 14वां 15वां 21वां तक सब इसी में आए होंगे, 17वां बोले तो भी इसी में, 18वां बोले तो भी इसी में, और उसका परीक्षण है कितना, क्वेश्चन है कि 18 है ना, तो 18वां पर 17वां परीक्षण भी 18 ही है, 18वां परीक्षण भी 18 ही है, तो दोनों जोड़ भाग 18 ही निकलेगा आंसर। एक सवाल और लेते हैं तब हो जाएंगे कंसेप्ट क्लियर, एक में थोड़ा सा दिक्कत होता है, नेक्स्ट पेज लाओ। सर जी यहाँ पर 17 का मान 17 बैठाएंगे, तब यहाँ 19 में n/2 का मान 17 हुआ ना, ये क्या लिखा हुआ है 17 और ये किसका मान है, यहाँ देखो
और पूरा कम है। नेक्स्ट पेज। एक सवाल और लेते हैं, दो नंबर पेंसिल लिख क्लियर दिए कर ना। देते हैं। लो लिखो 2 नंबर, ठीक करके लिखो, ऐसे ना लिखो फिर देखो ऐसे लिख रहा है, ऐसे लिखो। इसी टाइप्स का एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसको बनाते हैं। जैसे कि आकार दिया है xi, बड़ा टेबल बन गया, कोनो बात नहीं। बारंबारता fi, इतना क्वेश्चन देल है। ये है 10, 11, 12, 13 और 14। जरूरी नहीं है क्रमे से हो, कुछ हो कह सकता है इसमें। चलो 10 जो है ये इसकी बारंबारता 3, 11 की 12, 18, 12, 3। इस प्रकार से कुछ बारंबारता दिया हुआ है। तो चूंकि हम लोग माध्यिका निकालें तो पहले क्या निकालेंगे हम लोग? संचयी बारंबारता। माध्यिकांश संचय बारंबारता निकालना पड़ेगा। हाँ, संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा, है ना। तो बताओ संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे? अच्छे नहीं बना टेबल समझा रहे हैं इसीलिए। 3 होंगे, इसका निकालना होगा तो दोनों क्या करोगे? जोड़ देंगे। 3 प्लस 12, 3। इसका निकालना होगा तो इन्हें जोड़ना कि 3 दिन में ई पूरा खटाल का जो जोड़ का जाए ई वाला ई समझ के चलना। तो 15 प्लस क्या करेंगे? 18, यानी कि इसको जोड़ते हैं, है ना। कहने का मतलब ये है। तो जोड़ो 15 प्लस क्या करेंगे हम लोग? 18। तो कितना होता है 15 प्लस 18? 33। फिर इसको, है ना, इस खटाल के साथ हम लोग ऐड करेंगे। ऐसे में दिक्कत नहीं होता होगा समझने में। तो 33 प्लस 12 कितना होता है? 45। फिर इसको इस खटाल के साथ हम लोग ऐड करेंगे तो 45 प्लस 3 कितना हो जाएंगे? यदि ये समझ में आता है, ये तीर और ये मत करो डायरेक्ट, ये क्या करो तुम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे समझने को नहीं लिखा है, एग्जाम में लिखना चाहते हो तो लिख दो, क्योंकि डायरेक्ट करने में नहीं हो पाता है। और नहीं डायरेक्ट हो पाता है तो डायरेक्ट खींचो, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। जो मन में आया वो करो, गलत कुछ भी नहीं है। इसीलिए तो लिख दिया मैंने। इतना तक समझ में आ गया सबको? तो इतना बात मैंने संचयी बारंबारता निकाल दिया। और ये 48 है तो पता होगा कुल जो जोड़ोगे तो इस सब को जोड़ने पर भी n का मान कितने आएंगे? नहीं आया तो समझना कहीं मिस्टेक्स किए गए हैं, इसीलिए नहीं पूरा है। ये वाला संख्या यहाँ जो आए हैं, ये वाला संख्या 48 और ये वाला 48 दोनों आपस में सेम होना चाहिए। ये सेम डिजिट्स आएंगे तब तो ठीक है, वरना सही नहीं। अब बताओ n बराबर यहाँ क्या आया है? 48, ठीक है ना। n बराबर 48 आया है तो कौन संख्या है ये? सम संख्या। जरूरी नहीं है सब बेर सम संख्या, कभी कभी विषम संख्या में आ सकते हैं, तब तो और आसानी हो जाएंगे। तो विषम संख्या वाला होंगे तो सम वाला बता देते हैं। तो विषम वाला एक खोजेंगे और तो उसको फिर हम लोग बता देंगे विषम वाला को, देखो ये विषम वाला है तो विषम वाला खोज। विषम वाला लफड़ा होता नहीं है। देखो यदि यही होता विषम मान के चलते हैं कुछ समय के लिए, ये निकालता 47, कितना निकलता है ये? 47 मान लेते हैं तो विषम निकल गया। तो 47 प्लस 1/2 वहाँ परीक्षण यानी 48 बटे यानी कि 24वां परीक्षण ही क्या होगा अपना? माध्यिका होंगे। और 24वां परीक्षण खुद इसमें कहाँ है? 15 के बाद कौन है? तो 15, 16, 17, 18 सब इसी में होगा ना। 33वां का परीक्षण कौन है? आंसर हो जाता डायरेक्ट 12। लफड़ा है कोनो? बड़का वाला लेंगे सर जी। हाँ, जो सबसे बड़ा मरतबा है। सबसे बड़ा तब तू कहाँ रूल लाते हो? ऐसा कुछ बोले हम क्या? 12 आया ना तो 15 और 33 के बीच में है तो ये 33 वाला लिया। देखो हम खोज किसको रहे हैं?
24 24 को। को। मेरा लक्ष्य क्या है? 24 3 15 ऐसे शुरू 100। अब देखो 15 के बाद सब तो इसी में गया होगा। हाँ 16 18 19 20 तबे न 33 हुआ है। हाँ। मतलब 24 इसी में है। और ये संचय बारह 24 वाला संख्या किसकी संचय बारह 24 है? 12 की संचय 24 समझ है। गया। तो वही 12 अपना परीक्षण होंगे, आंसर हो जाएंगे 12। समझ गए, ठीक। बोलो हाँ क्या हो जाएंगे आंसर? 12 हो जाएंगे। और चूंकि यहाँ तो विषम है नहीं, विषम वाला बता दिया, लेकिन यहाँ सम है। तो सम है तो निकालते हैं, क्या होंगे? निकालते हैं, सम संख्या है तो n/2 निकाल लो। 48 बटा क्या निकाल लो? 2 यानी कि 24। तो माध्यक बराबर 24 और 25 माध्यक बराबर n/2वां परीक्षण, तो यहाँ में नहीं है ना। और तथा n+2 n/2 प्लस 1वां परीक्षण का औसत इतना का। और लास्ट सवाल है ये, इसके बाद वर्गीकृत का पढ़ाएंगे। अब चलो बताओ n/2वां परीक्षण कितना है? 24वां परीक्षण और 25 तथा 25वां 24 एक 25 25वां परीक्षण का औसत। इसका औसत तो 24वां परीक्षण खोजेंगे, 24वां भी इसी में और 25वां भी इसी में। और ये किसकी संचय बढ़ता इतना है? अब 12 की हैं, 18 के नहीं है। किसकी हैं? 12 के हैं, क्योंकि आंकड़ा ये है, ये तो 12 में बढ़ता है कि 12 18 आया है। 18 थोड़े है कोई संख्या, 12 है संख्या। 12 आया 18 बार, 12 के 12 में बढ़ता 18 है। तो 24वां भी 12 ये और 25वां भी क्या होंगे? 12 ये होंगे, क्योंकि 12 18 बार आया है ना, ये बात होती है। इस प्रकार से होंगे, दोनों का जोड़ बटा क्या करेंगे? 24वां भी 12, 25वां भी 12 और बटा 2। और यदि इस सवाल में थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं और तुम्हारे कंसेप्ट और समझाने का प्रयास करते हैं। मान लो यहाँ दिया है 12, खटाल में चलो, यहाँ दिया है 13, यहाँ है 3, यहाँ ऐसे कुछ 4 हैं, ऊपरों कुछ हैं, नीचों कुछ हैं, ऐसे करके समझ रहेगा ना। इधरों कुछ हैं। और यहाँ संचय 12 वार्ता बंद करो, कौन कर रहा है। यहाँ संचय 12 वार्ता निकला है, मान लो ये है 24 संचय 12 वार्ता। ये सीरिया का कितना है? ये ऊपरों कुछ, ये 24 है और ये कितना है? 25 है। और तब क्या करते? मिल जाता 24 25, तब 24 के 24 संचय 12 वार्ता। 24 वाला संख्या कौन है? 12 है। और 25 वाला संख्या कौन है? 13 है। ऐसे करते तब। बोलो ये समझ में आ गया ना। इन्हें बुझना कि सब बार उसे ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। लोग ऐसे सोच लेते हैं कि एक का जोड़ के 200 भाग दे देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कंसेप्ट समझो, मतलब ये हुआ जोड़ेगा तो जो आंसर निकलेंगे तब इस प्रकार से होंगे। बोलो समझ में आ गया ना। ऐसे होते हैं। तो कहते होगा ये 25 बटे 2 यानी कि 12.5 दोनों के बीच में 12 13 तक। ठीक है ना। 24वां परीक्षण इसमें 12 है ना, और 25वां परीक्षण क्या है? 13 है। तो इस प्रकार से किए हैं। और सम संख्या आया होगा इसी सवाल को मैं तो इस प्रकार से कुछ बताए हैं हम। ये हुआ इस कंसेप्ट का पूरा वेरिफिकेशन। और इसको कर देंगे तो कितना आएंगे? 12। ये भरे मत करना कि हर समय ऐसे कुछ होते हैं। देखिए इन्हें बहुत सोच लेते हैं कि जहाँ जाएंगे वही क्या आएंगे, रूल बना लेते हैं वो लोग। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। तो ऐसा करते सवाल समझ में आ गया होगा। तो माध्यक कितना निकल गया? 12। ऐसे भी होता है, जो 12 हमारा सबसे बड़ा अंक होता है ना, सबसे बड़ा, बस उसी के सामने वाला सब होता है, उसी के लाइन पर सब। तो बहुत नॉलेज वाला पर्सन हो। सर जी हम तो कैसे पढ़ाए? गलत पढ़ाए हैं, तब बहुलक में पढ़ाए होंगे सर जी। सर जी बेवकूफ़ मत बनाओ। सर जी इसका भूल गए। सर जी कहाँ पढ़ाए होंगे? इसी को माने थे 8, इसको H, इसको C, जो सबसे बड़ा है। सर जी पढ़ाए होंगे, हम तो ऐसे पढ़ाते हैं। मेरा आंसर किताब से मिला ना, इसका मतलब मेरा बनाया हुआ क्या है? तू अपने पास रखो। मेरी बात माननी है कि नहीं माननी है, समझ में आ गया ना। और देखो आंसर कितना है इसका है? 24वां पद 25वां पद। ठीक है ना। तो अपना कंसेप्ट अपने पास रखो। ऐसा कुछ भी रूल नहीं है जो तुम सोच रहे हो। वैसे हैं? मतलब इसका सबसे बड़ा रहता है ना, बस ठीक है, कोनो बात नहीं है। तो सवाल चेंज कर देंगे, बनाओगे। हाँ बस सब हो जाएगा, देखते हैं जमा होगा। और इस एक बार ट्राई ये मार लेते हैं हम भी। मार लीजिए अकेले। रोज को मारिए प्रणाम तेजो बच्चा अभी
लास्ट है आकार। कर वो देव इसी से सवाल बता को दे, चेंज कर मेरे देते हैं। समोसा खा लो। इसी सवाल को चेंज कर देते हैं। आकार एगो रूल बना देंगे, लेकिन उतना टाइम लगाएंगे सवाल में, तब तुरंत हम सॉल्व करेंगे। 2 मिनट के अंदर सवाल को सॉल्व करके आगे हम बढ़ रहे हैं हम लोग। ये सी एफ एफ दे रहे हैं क्योंकि समझा चुके हैं सब बात। चलो यहाँ मान लेते हैं 10, 11, 12। ऐसे में अगर 2 बड़ा सवाल ले लेते कौन बोला? दोनों बड़ा सवाल लेकर रख देते हैं, तब बड़ा बढ़ता है इसका और ठीक है, निकालने में कोनो बात नहीं है, इसी में हो जाएंगे। 48 आया है ना? अच्छा 24 आया है ना? अच्छा ये बताओ 12। दो ठो सब्जी दे अरे दीजिए हल्ला आप। बंद करो ना तुम, हमको अरेंज तो करने दो। 24 आया है ना? ठीक है 24 आया है। 3 3 3 3 कितना होता है? 6 6 प्लस 17 कितना होता है? 23 23। अच्छा 23 हो गया। टोटल है कितना? 48। 23 में और उधर 48 में 17 3 20 23 हुआ ना। इधर बचा कितना? 48। 48 में घटाओ इसको, कितना बचता है? 8 में 3 गया 5, 4 में 2 गया 2 हैं 25 बचा ना। 13 12 कर दीजिए। रुको ना, हाँ 13 12 कर देते हैं। प्रोग्राम में फिल कर दिया मैंने, समझ रहे हो ना? तुम्हारे अनुसार आंसर क्या होना चाहिए? 12 ही। 3 3 6 और 17 6 कितना होता है? 23 ठीक है ना? यहाँ तक किसी कुछ पूछना भी है? कोई दिक्कत? हम भी देख लेते, सीख जाएंगे। हम तो ऐसा कुछ रूल पढ़े नहीं है। तू यदि कह रहे हो तो हम तभी तक मानते हैं कि ऐसा कुछ होता नहीं। तू कह रहे हो ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। तुम्हारे सर जी ने तुमको पढ़ाए थे। तो 3 3 3 6 17 6 23 23 13 3 3 6 3 3 6 2 1 3 6 2 8 3 1 आई भी कितना पूरेगा? 48। तो बताओ 48 है तो n बराबर 48 सम संख्या है। कौन संख्या है? सम संख्या। सम है। तो n/2 बराबर कितने होंगे? 24। खोलो 24वां। 24वां कहाँ मिलेगा इसमें? 10 तक यही है। 24वां कहाँ जाएगा रामलाल? 24वां यहाँ जाएगा। कोनो दिक्कत? 24वां कहाँ जाएगा? 36 13वां बना रुको, इसको थोड़ा ये तो ऐसे कर देंगे, ऐसे कर करके एक बार सवाल को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग हम बनाएंगे। तुमको और कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं पूरी, समझ रहे हो ना? कुछ दिक्कत राहुल भाई जी के अनुसार 12 थोड़ा शांत रहो, 1 मिनट शांत रहो, ठीक है? अलग वैसे भी कर देंगे, वैसे भी कर देंगे। पहले इसका भरम तोड़ देते हैं एक बार। 24 निकल गया तो बताओ माध्यक बराबर ई खोजेगा। बताओ इसमें 24वां परीक्षण कहाँ है? इसमें 36 है और 36 नहीं है। इसमें आएगा 24वां ना, क्योंकि 23 बार 24वां होंगे। और वो कौन संख्या है? 13 और 24वां भी इसी में और 25वां भी इसी में। तो 13 प्लस 13 बटा 2 यानी कि आंसर क्या हो जाएंगे? 13। तू तो कहा 17 जिसकी 12 मारता है वो आंसर होगा। तो तुम्हारा कहाँ यहाँ रूल लागू हुआ है बताओ? यही हो गया ये तो तुम्हारे सामने में बनाए हैं इन सवाल को। आंसर गलत लगे। 17 का 12 होना चाहिए तुम्हारे अनुसार। ऐसे तू खुद कह रहा है कि 24वां जाएगा इसमें, तो कहाँ मिला है? तुम 13 मिला हमको। कुछ पूछना चाहते हो? आजकल अगर छलकल जाए, मास्टर की गलती बना रहे हो। मास्टर सही पढ़ाता है, अब तुम उल्टा पुल्टा अपना कर ले तो उसको बना रहे हो। सर जी किए हैं, सर जी पढ़ाते हैं तो कोई टीचर फूक फूक पढ़ाते हैं, वैसे नहीं पढ़ाता है। हम ही चाहे कोई हो 10 बार सोच के तब पढ़ाते हैं वो चीज़। क्या इतना सबको समझ में आ गया ना? ऐसा कुछ नहीं। वो हम लोग बहुलक में देखते हैं, बहुलक में देखते हैं कि जिसकी बारंबारता अधिक होती है वह बहुलक वर्ग होती है। ऐसा कुछ मैंने पढ़ाया होगा, कर लो पर कल ही पढ़ा था, आसाम में भी कल डिस्कस हुआ है। तो ये तो सवाल हो गए हैं। अब इसी सवाल में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी चेंजिंग कर देते हैं और आगे देखते हैं। जैसे यहाँ बताएं चेंजिंग करके, इसमें थोड़ा सा इतना बताएं तो थोड़ा सा और लेकर के चेंजिंग कर देते हैं। यहाँ पर मान लो कि 13 है ना, यहाँ पर मान लो कलर चेंज कर देते हैं। यहाँ मान लो कि 1 है, यहाँ पर कितना मान लेते हैं? यहाँ कितना मान लेते हैं? 1। तो संख्या बराबर चेंज कर लेंगे। तो 17 ये कितना होता है? 18। उधर कितना बच गया? नहीं 17 3 20 3 23 23 1 24 48 में 24 गया 24। यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो कितने? 24। अब निकल यहाँ तक तो संचय मरता ठीक लिखल है। यहाँ लिखेगा तो यहाँ तो ऊपर 23 होंगे ना, 23 1
24 और 24 कितना होंगे। अब बना सवाल को, कलर चेंज दिक्कत नहीं होगा। कापी में 2 कटर बनाना लगा, 1 कटर बनाना पहले वाला, एक खटाल में ये सब लिखना सही, ये सब यहाँ तक लिखना, तब लिखना 1 और 24, यहाँ 48 ही होंगे। और दूसरा खटाल फिर यहाँ तक लिखना यही सही, और फिर लिखना 24 और क्या लिख देना 48, कोनो दिक्कत नहीं ना, है ना। सेकंड क्वेश्चन लिख देते हैं यहाँ पर, सेकंड क्वेश्चन। हाँ, जगह नहीं है, टेबल बनाना पड़ेगा अलग से, इसी मैंने इसी में दोनों को निपेट दिया। अब देखो यहाँ से, अब बताओ, तो अब भी n बराबर 48 ही होंगे। कितना होंगे, n/2 24 ही होंगे। लेकिन माध्यक जो निकालोगे 24वां और 25वां परीक्षण, 24वां और क्या होंगे, अब खोजो 24वां परीक्षण तो है या है, 24वां परीक्षण इसमें आएंगे, और वो कितना होंगे, वो 13 होंगे। अब 25वां उधर के यहाँ चला जाएगा, ध्यान देने वाली बात है। 24वां तक यहाँ आएगा ना, 25वां 48 का तो इसमें 25वां होंगे, और वो कितना है परीक्षण, 14 है। अब बटे 2 हम यही कहना चाहते थे, समझ रहे हो ना, वहाँ जो पहले बताया था बगल में। तो 13 दूना 26 है 27 बटा क्या होंगे 2, यानी कितना हो जाएगा ये 13.5। ये माध्यक किसके होंगे, 20 का संख्या, और 13 दशमलव कितना होंगे, वो 5 होंगे। मैंने अंदर जाकर बताने का प्रयास किया थोड़ा सा। नेक्स्ट पेज लो जाओ। पूरा कंसेप्ट मैंने बता दिया माध्यिका का। अब बताते हैं हम लोग वर्गीकृत आंकड़े का माध्यिका। वर्गीकृत आंकड़े का घर पतेदार कॉपियों को उल्टाते नहीं हो, अनठका नहीं मारते हो, ई लिखा हो सकता है कॉपी में, तो उस तुक्का नहीं लगता है सही, तब तो आज तक सर नौकरी लेकर बैठल रहता। वर्गीकृत आंकड़े का एक बार रिवीजन मार लिया करो। उसका नाम भूल गए तो क्या एगो अलग मतलब कर रहे हैं, तू जो बारंबारता वाला कर रहे हो वही होते हैं। बैठा के बना देंगे बस हो गया, चलो ठीक है। वर्गीकृत आंकड़े का माध्यक निकालना। वर्गीकृत आंकड़े का माध्यक निकालना। वर्गीकृत आंकड़े, मेरा काम है सिर्फ पढ़ना, तू पढ़ो या नहीं पढ़ो, बेदार नहीं ठोक पीट के पढ़ाएंगे। माध्यक बराबर फार्मूला क्या होती है, माध्यक बराबर फार्मूला क्या होती है, L प्लस n/2, कैपिटल कहते हैं कोई स्मॉल कहते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है, n है अपना, वो चीज़ ध्यान रखना सिर्फ। L प्लस n/2 माइनस CF बटे F और गुना क्या है H है। माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बटे F गुना H, ये होते हैं माध्यक का निकालने का। जहाँ L बराबर माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, L बराबर माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, n बराबर प्रेक्षणों का योग, n बराबर प्रेक्षणों की संख्या, योग नहीं प्रेक्षणों की संख्या, n या यहाँ मैंने कैपिटल n को कह देते हैं, प्रेक्षणों का मतलब क्या वो प्रेक्षण है, वो चीज़ होते हैं। CF बराबर माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। F बराबर माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता। H बराबर वर्ग माप, यह मानते हुए कि वर्ग माप बराबर है, यह मानते हुए कि वर्ग माप बराबर है ना। और H वर्ग माप, या इसी को कोई वर्ग अंतराल भी कहते हैं, तो संयुक्त अंतराल या अनुस्वार तौर आकलन अंतराल। CF को कोई किसी किताब में C भी लिखे होते हैं, जैसे एक इसमें लिखा हुआ तो CF जगह C भी लिखा होगा, तो कैपिटल C लिखे होंगे, तो उसको समझना कि वो संचयी बारंबारता ही लिखे हुए हैं, है ना।
तो इतना बात हुआ, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा हो गया, परीक्षणों की संख्या हो गया, n बराबर हुआ परीक्षणों की संख्या या कुल बारंबारता। n बराबर क्या होंगे? कुल बारंबारता। परीक्षणों की संख्या बोलो क्या बात है, बारंबारता बोलो क्या बात है। परीक्षण क्या बढ़ाया है, बारंबारता देखो क्या बढ़ाया है, वही उसका उतना ही परीक्षण आए होंगे, उतना बारी परीक्षण आए होंगे, एक ही बात हुआ। तो सूत्र इसमें लिखे हुए हैं क्या है, जैसे कल मैंने वो लोग समझाया था, इस लिखने के बाद फिगर से फिर हम लोग फिगर बनाएंगे एक ठो, और फिर आगे बढ़ते हैं और उसको बनाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन कहीं से ले लेते हैं। ठीक है, बारंबारता दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं से कम प्रकार का, एक होते हैं से अधिक प्रकार का, वो बाद में पढ़ाएंगे। पहले माध्यिका पर सवाल बना लेते हैं। जैसे कि एक सवाल है, चलो बढ़ के सवाल ले लेते हैं, जगह भी काफ़ी है मेरे पास। जैसे कि प्राप्तांक है ना, ये प्राप्तांक दिया है। उसके बाद विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या FI या सिर्फ F भी कह सकते हो, इतना क्वेश्चन में दे दिया है। और इसे देखते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इतना ढाढ़ा भर के सवाल दे दिया है उठा करके, है ना। इस प्रकार से दे दिया है, और इसका क्या निकालना हमको है, माध्यिका निकालना है। और बारंबारता भी दे दिया है, 5 3 4 3 3 4 7 9 7 8, ये दे दिया। अब इसका क्या निकाल लेंगे, संचयी बारंबारता, है ना, संचयी बारंबारता। और हम लोग क्या निकाल लेंगे, CF निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे संचयी बारंबारता, पहला संख्या को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब चलो 5 3 8 4 12 3 15 3 18 4 22 7 29 9 1 10 10 10 29 38 8 15 को चलिए 3 का 3 1 4, 45 7 कितना होते हैं, 53। ये क्या निकाल दिया, संचयी बारंबारता। जब से अब इसको जोड़ेगा तो ये भी कितने होंगे, n बराबर ये भी कितने होंगे, 53 भी होंगे ना, 53। ये दोनों सेम मिलना चाहिए, और हम लोग का सेम मिल चुका है। अब देखो यहाँ से आगे क्या करते हैं, तो यहाँ पर जो इसे पहले पढ़े थे n/2 परीक्षण, ये सब वाला सूत्र वो सब काम करने वाला नहीं है, वो सब नहीं काम करेंगे, क्योंकि ये कैसे आंकड़े हैं, वर्गीकृत। वो सूत्र जो पढ़े थे इससे पहले वो था अवर्गीकृत आंकड़े के लिए, और ये है वर्गीकृत आंकड़े के लिए। तो इसमें सबसे पहला काम क्या होता है, हमको माध्यक वर्ग निकालना, मीडियन क्लास को फाइंड करना, सबसे पहला काम ये होती है। और यहाँ भी मीडियन क्लास उसी प्रकार से फाइंड करते हैं जैसे कि हम लोग अगले बार, जैसे कि इसमें देखो जैसे कहा है ना, n बराबर उसको सिग्मा FI भी कहते हो, n को क्या कहते हो, सिग्मा FI। ये तो पहले माध्य चैप्टर में ही पढ़ाए थे, उसको कहते हैं। अब इसके लिए क्या करते हैं, n/2 निकालो। पहले क्या निकालेंगे हम लोग, n/2 निकालेंगे। तो n का मान है 53, n का मान 53 आया है ना। इसका सवाल किसका लिए है, इसका सवाल लिए हैं, ठीक है। तो n का मान 53 है, तो n/2 निकालेंगे, तो 53 बटा क्या निकलेंगे, 2, और ये निकलेंगे 26.5, इतने निकलते हैं ना। अब देख, अब यहाँ क्या करना है, ये सब निकालते हैं। अब हम यह वर्ग खोजते हैं कि जिसकी संचयी बारंबारता n/2 से अधिक और उसके निकटतम है। जरूरी बात है, यहाँ से ध्यान देने वाली बात है, NCERT का लाइन है।
इतना तक सब यहाँ तक काम कर चुके हैं, यहाँ तक मतलब यहाँ तक काम कर चुके हैं। इस अंतराल ज्ञात करते हैं, हम सी वर्ग संख्या बार बार 2 ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ से ले करके यहाँ तक। यही है इम्पोर्टेंट बात। अब हम यह वर्ग खोजते हैं कि जिसकी संचयी बारंबारता n/2 से अधिक होंगे। संचयी बारंबारता n/2 से क्या होंगे? अधिक होंगे या n/2 होंगे, और उसके निकटतम या तो n/2 या n/2 से अधिक या उसके निकटतम आसपास के वैल्यू बड़ा में, वही अपना क्या होंगे? माध्यक वर्ग, मीडियम क्लास कहलाते हैं। वही क्या कहलाते हैं? मीडियम क्लास कहलाते हैं। इसको लिख भी देते हैं। कहाँ लिखें इसको? इतना हम लिख देते हैं, है ना। तो बाद में भूलोगे तो यही निकालने में भूलते हैं लोग, स्टार मार करके। जिसकी संचयी बारंबारता जिसकी संचयी बारंबारता n/2 से अधिक, जिसकी संचयी बारंबारता n/2 से अधिक और उसके निकटतम है, उसके निकटतम है, उस वर्ग को माध्यक वर्ग कहते हैं। उस वर्ग को माध्यक वर्ग कहते हैं। समझ में आ गया ना? उस वर्ग को माध्यक वर्ग कहेंगे। जिसकी संचयी बारंबारता माध्यक वर्ग सब आया है ना, तो पहले माध्यक वर्ग समझेंगे तब ना सब बात निकालेंगे। ये माध्यक वर्ग का डिफिनेशन हुआ। माध्यक वर्ग मिडिल क्लास किसे कहते हैं? इंग्लिश में मिडिल क्लास कहते हैं, लिखा है मिडिल क्लास किसे कहते हैं? तो जिसकी संचयी बारंबारता n/2 से अधिक और या उसके निकटतम हो, उसी वर्ग को माध्यक वर्ग हम लोग कहेंगे। और n/2 बराबर 26.5 आया है, तो 26.5 क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? संचयी बारंबारता ना। तो 26.5 संचयी बारंबारता किसका इसमें है बताओ? 22 का है। ये तो 26.5 कहाँ है? लेकिन 22 के बाद संख्या किस में आएंगे? इसी में आएंगे ना। 22 के बाद संख्या किस में आएंगे? इसमें आएंगे। और 22 के बाद इसी में आएंगे, और उसका वर्ग जो है वो होंगे 60 से 70 होंगे। 60 से क्या होंगे? 70। 22 के बाद 26.5 इसी में अपना आएंगे, तो वही होंगे अपना कौन चीज़? माध्यक वर्ग। जो माध्यक वर्ग है उसमें घेरा मार दो आराम से। ऐसे तरीका है करने का। माध्यक वर्ग को पूरी घेरा मार दो, तो माध्यक वर्ग निकल चुका है। अब है ना, माध्यक वर्ग बराबर निकल गया। तो माध्यक वर्ग हो गया 60 से क्या हो गया? 70। इसे जस्ट पहले वाला पेज ऊपर ही हो, कन्फ्यूजन तुमको धरेगा वहाँ पर। पहले दूर कर देते हैं, लगे रहने दो। अब देखो यहाँ पर क्या लिए हैं, यहाँ पर कैसे पकड़े हैं माध्यक। यहाँ पर माध्यक वर्ग कंसेप्ट है ही नहीं, यहाँ पर अलग कंसेप्ट ही हैं। यहाँ पर n बराबर 48 है। 48 कौन संख्या है? सम संख्या है, ठीक है ना। यहाँ पर 48 में भी यहाँ पर n में किसे भाग देते हैं? 2 से, है ना। 48 सम संख्या, यहाँ पर सम विषम कंसेप्ट है। जब अवर्गीकृत आंकड़े हो सम विषम कंसेप्ट है। वर्गीकृत आंकड़े हो कोई सम विषम कंसेप्ट नहीं, भूल जाओ सम विषम, ध्यान देना। सम विषम का कंसेप्ट किस में लगाएंगे? अवर्गीकृत में। वर्गीकृत में सम विषम कंसेप्ट काम नहीं करते हैं, वो लगाएंगे नहीं। हम लोग उसका फार्मूले बनाते हैं, वो उसके लिए फार्मूले बने हैं अलग से, उस फार्मूले बनाएंगे। यानी कि जब टेबल फॉर्म में, इस फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं, इस फॉर्म में वर्गीकृत होते हैं, तो ही कंसेप्ट यूज करेंगे हम लोग इस वाला का। और यदि नहीं हो तो सम विषम सब जगह यूज करेंगे। ऐसे क्वेश्चन दिए हो या जो कर चुके हो। इसमें क्या किए थे? n बराबर यहाँ क्या 48 ना था? 48 कौन संख्या है? 48 सम संख्या लिखेंगे। सम संख्या होगा तो n में सम संख्या होंगे तो ई वाला फार्मूला काम करेंगे। देखो सम संख्या होंगे तो कौन फार्मूला काम करेंगे? ई वाला फार्मूला काम करेंगे। सम संख्या होंगे तो ई वाला फार्मूला काम करेंगे। ई कहाँ से आया? बारंबारता को जोड़ने पर ई वाला फार्मूला काम करेंगे। फार्मूला लिख देंगे। n/2 है, n/2 का मान निकाल लिए। +1 है तो जोड़ दिए। परीक्षण खोजना होगा तो संचयी बारंबारता में खोजेंगे परीक्षण कहाँ है। उसमें परीक्षण 24वां 25वां है, इसी में आएंगे। उस परीक्षण पर जाएंगे, 24वां 12 ये है,
अब 25 में 12 ये हैं, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, निकल जाएंगे। समझ में आ गया ना? ये वाला है। और सबसे पहला वाला पेज एक बार लो, सबसे पहला वाला पेज, ये तो टेबल फॉर्म में था। और ये देखो ऐसे सवाल हैं, ये है ना, इसमें क्या है, ऐसे लिखे माध्यक निकाल, ऐसे लिखे हुए, यहाँ भी वही सम विषम लक्षण सेट। n बराबर 9 कौन संख्या है? विषम संख्या है, तो विषम वाला सूत्र लगाएंगे। यहाँ लिखा है विषम वाला सूत्र n + 1/2 ऑपरेशन हुए आंसर होंगे। ये सम विषम वाला ये दोनों पेज होंगे, इसका अपना अलग कंसेप्ट अलग है, फर्स्ट कन्फ्यूजन मत होना, इसको अलग है, दोनों का फेंटना नहीं तो दिक्कत हो जाएगा फिर। अब अंतर दोनों बता दिया मैंने, दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो माध्यक वर्ग हो गया 60 से 70 और L लिखा हुआ है यहाँ पर, माध्यक वर्ग की L क्या लिखा हुआ है? निम्न सीमा 60। तो L अब बताइए निम्न सीमा या उस सीमा? तो L बराबर कितने हो जाएंगे? 60 माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। N लिखा है परीक्षणों की संख्या कुल बारंबारता, और वो कितना निकला है? 53। N बराबर हो गया 53। CF लिखा है माध्यक वर्ग जो होंगे ना, माध्यक वर्ग उसे ठीक पहले वाले n में दिक्कत होगा नहीं, n तो यहाँ पता चल रहा है। तो ये जो माध्यक वर्ग होते हैं, माध्यक वर्ग उससे पहला वाला होता है CF और ये होता है F। ध्यान रखना, F मतलब ये तो CF है, F मतलब माध्यक अपना वर्ग का, ये F होते हैं, ये F होंगे और ये क्या होंगे? CF। ध्यान रखना, F होते हैं अपने ही और CF होते हैं उससे पहले वाले। F कहाँ होंगे? अपने ही माध्यक वर्ग जो होंगे ना उसी का बारंबारता। और CF होते हैं माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, यानी ऊपर वाला। समझ में आ गया ना? ये वाला बात रखना ध्यान में। तो CF होते हैं माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। जब क्या होते हैं? CF माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, यानी कि ये CF लिख दिया फिगर में मैंने। तो बताओ CF बराबर कितना होगा यहाँ से? 22। F क्या है? माध्यक वर्ग की बारंबारता। F क्या है? माध्यक वर्ग है ना, इसकी बारंबारता क्या है? F है, और वो कितने हैं? 7 हैं। H क्या है? वर्ग माप, या मानते हुए कि वर्ग माप बराबर हैं या वर्ग अंतराल। तो सब देखो 10 में से घटाओ, ऊपरी सीमा मैंने नीचे सीमा करो, 10 पूरेगा। तो अब लिखा देंगे फार्मूला, माध्यक बराबर लिख देंगे फार्मूला, है ना, माध्यक बराबर फार्मूला होता है ना, L प्लस, बैठाओ L का मान कितना यहाँ पर है? 60। L प्लस n/2, n/2 निकाल के बैठे हो तुम, कितना निकला n/2? 26.5। तो 26.5 n/L प्लस n/2 माइनस CF कितना निकला है बताओ? CF निकला है 22। अब बटे F कितना निकला है? 7। अब गुना किससे करेंगे हम लोग? जगह नहीं है तो समझ गए हो ना, 10 से गुना कर देंगे, यहाँ गुना 10 से बगल में है। तो इस सब को जब तुम्हारे किताब में लिखा हुआ भी है ना, सब बात लिखा हुआ, इसको जब सॉल्व करोगे इसका मान आएगा 64 कितना आएगा? 4। इस प्रकार से बनते हैं माध्यिका के सवाल। मान लिखने के बाद तो खुद सॉल्व कर लोगे। 66.4। हाँ 66.4, यही हुआ माध्यिका, है ना। पेज लगा हुआ है? नहीं है लगा तो छोड़ो, तो नहीं तो बता देते हैं। लगा एगो पेज, पढ़ाएंगे बारो, ज़्यादा नहीं मैं ठीक पढ़ाएं एगो सवाल। सवाल लेते हैं उसको। एक बंटन दिया है प्राप्तांक, जिसमें छात्रों की संख्या 10 से 20
चलो सी एफ निकालेंगे 10 12 12 10 22 22 30 46 चले 4 1 6 ठीक है ना। ठीक निकाले हैं, कहने का सी एफ निकाल दिए ना। इसको जोड़ेंगे तो इसका भी जोड़ेगा तो टाइम थोड़ी लगता है बनाने। देखो ना कितना टाइम लग रहा है, शुरू में टाइम लगता है समझाने में। 70 पूरा है, 70 पूरेगा तो n बराबर 70 हुआ, तो n/2 बराबर करेगा तो 35 हुआ। 35 में खोजो, इसमें बट्टा में भाग देकर तब खोजते हैं, समझ में आ गया ना। अब वहाँ भी वही बात है, कहाँ भी सम विषम वाला में भी दोनों बट्टे में डायरेक्ट वाला नहीं खोजते हैं, भाग दे करके दूसरे तब खोजते हैं, है ना। टेबल में हो तब तो n/2 35 बोलो, 35 में कहाँ गया, इसमें जाएगा ना। तो 40 से 50 क्या होंगे अपना माध्यक वर्ग होंगे। तुरंत ऐसे माध्यक वर्ग कर देना, 30 वाला 35 में माध्यक वर्ग होंगे, तो माध्यक वर्ग ऐसे लिख देना। माध्यक वर्ग बराबर 40 से क्या होंगे 50, एल बराबर क्या होंगे माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, एल बराबर क्या निकल गया 40। उसके बाद n/2 तो निकलने हैं, बंद करो किसका मान टोटो कर रहा है n/2, तो n का मान तो कितना निकला है, वो तो 70 ही है। उसके बाद सी एफ, तो ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबार ये सी एफ होंगे और ये क्या होंगे एफ। सी एफ कितने होंगे 30, एफ कितना होंगे 16 और एच कितना होंगे, और कुछ बचा है नहीं बचा है, तो बोलो माध्यिका बराबर एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे एफ गुना एच। टाइम लग रहा है, तुरंत सॉल्व हो जाएंगे फटाफट, लिखने में जो टाइम लग जाए। 40 प्लस n/2 देखो 35 आया है, सी एफ कितना आया है 30, एफ कितना आया है 16 और गुना कितना हो गया 10। तो 40 प्लस 5 बटे 16 गुना 10, तो 10 बचे 50 बटे कितना होंगे 16 होंगे। तो इसको करो, 5 गया 5 बटे 16, तो ये करोगे तो कितना होगा, ये गलत लिखा है उसमें, ठीक है। 50 में भाग दो 16 48 है ना, 3.48 3.125 आएगा, कितना आएगा 3.125 43.12 कितना आएगा 5। ये इसका क्या निकल जाएंगे आंसर निकल गया। तो इस प्रकार से सवाल हटा, इस प्रकार से माध्यिका हम लोग हैं ना आसानी से सॉल्व कर लेंगे। माध्यिका को m से इंडिकेट करते हो, बहुलक को m0 से, ध्यान रखना चीज़ को। ये क्वेश्चन पूरी सॉल्व कर दिया। देखो लिखा है ना, हमको चाहिए 35, लेकिन 35 है नहीं। 35 से ठीक अधिक संचय बराबरता कौन है, और उसका संगत वर्ग कितना है 40 से 50 है। इसका माध्यिका वर्ग 40 से 50 क्या होगा 35 निकला ना। अब यहाँ लिख देते हैं 35 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता क्या है, यहाँ लिख देते हैं 46 है और 46 है और उसका संगत वर्ग 40 से 50 है। इस लाइन को है ना यहाँ से ले करके यहाँ तक इस लाइन को n/2 का 35 ये लिखना चाहिए खुद को समझने के लिए। एग्जाम में लिख सकते हो, नहीं उतना टाइम नहीं, सीधे खींच दो पकड़े जैसे मैंने खींचा, समझ में आ गया ना। इसको घेरा मार देते हैं, तुम चाहो तो इसको लिख भी सकते हो, लिख दोगे तो और बढ़िया है। टाइम बचता है तो लिखो, यदि एग्जाम में टाइम नहीं बचता है तो उसको मत लिखो। ये समझने के लिए ताकि पता चले, नहीं याद रह जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, कैसे निकालते हैं। पूरी ख़त्म हुआ माध्यिका। एक टाइप के एक्स वाला सवाल है, बना करना एक्स वाला सवाल देखना बनता है, ठीक है, नहीं तो कल बता देंगे हम। सवाल चैप्टर में है जितना सब बन जाएंगे, उससे कम वाला में दिक्कत होगा। अब देखो जैसे एक सवाल यहाँ दिया हुआ है, एक सवाल देखो अच्छा ठीक है, 14.3 का सवाल क्वेश्चन नंबर 4 18 26 27 35 है। देखो सेम नहीं है ये, मतलब इसका जो है जी कहते हो ऊपरी सीमा और इसका निम्न सीमा ऊपरी सीमा सेम नहीं है, तो उस कंडीशन में हम लोग इधर पॉइंट को घटा देंगे, जोड़ देंगे 0.5, ठीक है ना। देखो लिखा भी यहाँ हिंट भी दिया है, माध्यक ज्ञात करने आंकड़े को सतत वर्ग अंतराल में बदलना पड़ेगा, सतत वर्ग बदलना पड़ेगा, क्योंकि सूत्र में वर्ग अंतराल को सतत माना गया, इसीलिए तब ये वर्ग 17.5 घटाएंगे तो इसको बढ़ाएगा तो 26 पॉइंट क्या होगा 5, और फिर इसको घटाओगे तो 26.5, ऐसे कर करके बदल जाते हैं। इसको सतत वर्ग अंतराल कहा जाता है, क्या कहेंगे सतत वर्ग अंतराल। अब तब ऐसे कर करके सवाल को सॉल्व कर लेते हैं।
तो सवाल सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। तो यही सवाल नफरा एगो था, बाकी सवाल कोशिश करना सब बन जाएंगे, एक भी सवाल ऐसा नहीं है नहीं बनेंगे, पूरा चैप्टर सॉल्व करके ना, और कल ख़त्म कर देंगे इस चैप्टर को।